सकट चौथ जो कि गणेश भगवान की चतुर्थी होती है और यह दिन निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। हर महीने में सकट चतुर्थी आती है, लेकिन जो माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी होती है उसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसको तिलकुटी चौथ के नाम से, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में जो माताएं होती हैं वो अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। और जो निसंतान दंपत्ति होते हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, जिन महिलाओं को पहले से संतान के रूप में कन्या है और वो जो चाहती हैं कि उनको एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो जो कि पुत्र हो, तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप संकट माता के नाम से इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत जरूर रखें, विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। सकट चतुर्थी का व्रत रखने से आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि माघ का जो महीना होता है वो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में दान पुण्य, स्नान दान का विशेष महत्व होता है। सकट चतुर्थी जो होती है इसमें गणेश भगवान के आप विभिन्न रूपों की पूजा कर सकते हैं। आप गणेश भगवान के नाम से संतान प्राप्ति के लिए अगर इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना और भी जल्दी स्वीकार ली जाती है। सकट चतुर्थी के दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है। जो भी महिलाएं हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की चाह रखती हैं तो उनको इस दिन निर्जल व्रत रखकर उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप सिर्फ जो है फलाहार के साथ में व्रत रख सकती हैं। अगर आप सिर्फ उपाय भी कर लेती हैं बिना व्रत के, जैसे कि अगर आपको कोई परेशानी है और आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो फिर आप गणेश भगवान के नाम से इस दिन पूजा पाठ जरूर करें। कुछ सरल से उपाय जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो आप जरूर कर लें। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो सकट चतुर्थी होती है यह जो दिन होता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष शुभकारी दिन माना जाता है। गणेश भगवान जो कि विघ्न हरता हैं, आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। तो इस दिन आप गणेश भगवान के विभिन्न स्वरूप की पूजा करें। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताऊँगी जिसको अगर आप पूरे विधि विधान से कर लेते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और महिलाओं को संतान की प्राप्ति जरूर होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ओम गणगणपताय नमः या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। आपको बता दें कि इस बार की जो सकट चतुर्थी है, जो तिलकुटी चौथ है, वो 17 जनवरी शुक्रवार के दिन है। 17 जनवरी को इसकी शुरुआत सुबह 4:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 18 तारीख को सुबह 5:29 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो सकट चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे, जो पूजा पाठ की जाएगी, जो चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा, वो 17 जनवरी को ही होगा। इस दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी दोनों अगर मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर दोनों नहीं कर सकते हैं तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है और पति भी अकेले इस उपाय को पूर्ण कर सकता है। आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करे वो सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें और इसके साथ ही आप इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो एक लोटे में जो है जल लेकर उसमें काली तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके साथ ही आप जो है अगर व्रत रखते हैं तो सुबह ही आपको अपने पूजा स्थल में ही गणेश भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले लेना है। व्रत का आप संकल्प लेंगे, उसके बाद ही आप व्रत की शुरुआत करेंगे। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप जो उपाय करेंगे वो आपको शाम के समय करना है। शाम के समय यानी कि आप 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उपाय कर सकते हैं। चंद्रोदय का इस दिन जो समय रहेगा वो 9 बजे के आसपास होगा, तो आपको जो उपाय करना है वो चंद्रोदय से पहले ही कर लेना है। और जब चंद्रदेव के जब दर्शन हो तो उसके बाद ही आपको जो है अपना व्रत तोड़ना है।
आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप मंदिर में जा पाएँ, गणेश भगवान का कोई भी मंदिर है आपके घर के आसपास, तो वहाँ पर भी जाकर आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने घर पर ही रहकर गणेश भगवान की आपके पास बाल स्वरूप की अगर मूर्ति है तो उसके समक्ष आप उपाय कीजिए। गणेश भगवान के जो बाल स्वरूप होते हैं उस दिन अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप जो है गाय का गोबर ले लें, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर आपको गणेश भगवान बना लेना है और साथ ही साथ सकट माता बना लेनी है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के साथ में सकट माता की भी पूजा करने का विधान है। माँ पार्वती का स्वरूप देकर, मतलब आपको जिस तरीके से आप शिवलिंग बनाते हैं उसी तरीके से आपको माँ पार्वती का स्वरूप बना लेना है और आपको गणेश भगवान बनाना है और उनकी आपको विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। और आप इसके लिए एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको सफ़ेद आकड़े का पेड़ मिल जाता है, सफ़ेद आकड़े का ऐसा पेड़ जो कि करीब 5 से 10 साल पुराना हो, मिनिमम जो है 5 साल पुराना होना चाहिए, तो सफ़ेद आकड़े की जो जड़ होती है उसमें साक्षात जो है गणेश भगवान का वास होता है, गणेश भगवान का स्वरूप है। तो आप एक दिन पहले ही जाकर जो है मदार की जो जड़ होती है, जिसको सफ़ेद आकड़े की जो जड़ होती है, वो पति पत्नी दोनों को पहले जाना है। एक दिन पहले ही आप जाएँ, सफ़ेद आकड़े की जड़ के जो पेड़ होगा उसका विधि विधान से पहले पूजन अर्चन करें, वहाँ पर जल चढ़ाएं, गणेश भगवान का आह्वान करें, उनसे विनती करें। फिर आप गणेश भगवान की जो जड़ है उसको आप वहाँ से तोड़कर ला सकते हैं। और यह जो जड़ होती है उसका भी अगर आप विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं सकट चतुर्थी के दिन, तो आपकी संतान प्राप्ति में कैसी भी बाधाएं क्यों ना आ रही हों, शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और आप मातृत्व का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है या गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो चुके हैं और कोई भी उपाय कार्य नहीं कर रहा है, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन जो मदार की जड़ है उसका जो गणेश भगवान का स्वरूप है उसका अगर आप अपने घर पर विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए गणेश भगवान से आप प्रार्थना करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके लिए आप जो मदार की जड़ है उनको लेकर आएँ और साथ ही साथ इसको पहले आप गंगा जल से स्नान कराएं, आप इसको दूध से स्नान कराएं। उसके बाद में आप जो सिंदूर होता है, सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर और इस सिंदूर से आपको उस जड़ का लेपन कर लेना है। और सेम इसी तरीके से अगर आपने गाय के गोबर बनाए हैं तो उन पर भी आपको सिंदूर अच्छे से लगा देना है, क्योंकि जो सिंदूर है वो गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सिंदूर आप जो मदार की जड़ का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिंदूर लगाना है, जो गाय के गोबर का आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिंदूर अच्छे से लगाना है। फिर जो आप पूजा पाठ करेंगे तो वो आपको सेम तरीके से करना है कि सबसे पहले आप एक हरे कलर का या लाल कलर का आसन बिछा लें, उस पर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है जो आपने बनाई है, उसको आपको विराजित कर देना है। गणेश भगवान का जो मुख है जो आप पूजा करेंगे वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें आप चढ़ाएं। एक चौमुखी दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें, जिसमें तिल के तेल का प्रयोग करें या तो फिर घी का प्रयोग करें। साथ ही साथ गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन जो है तिल का विधान है, तो जो तिल होती है तिल के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। जो तिल है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गणेश भगवान को आप चढ़ाएं। साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान को गुड़हल के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, ये फूल चढ़ाएं। और जो 11 दुर्वा है, 11 दुर्वा के अंकुर आपको बना लेना है, मतलब 11 दुर्वा आपको लेना है और उसमें कलावा बांधकर 5-5 जो है गंठल बनाकर आपको गणेश भगवान को चढ़ानी है। विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें और गणेश भगवान के सामने जो गणेश संतान स्तोत्र मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का आप 108वां जाप करें। इसके साथ ही गणेश भगवान को आप एक विशेष चीज़ इस दिन जरूर चढ़ाएं। एक हरे कलर का कपड़ा लें, जैसे एक रुमाल के बराबर हरे कलर का कपड़ा आपको लेना है। उसमें आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 इलायची रखना है और एक पूजा वाली जो लौंग होती है वो आपको रखना है और एक जनेऊ का धागा रखकर गणेश भगवान के सामने यही जो कपड़ा है जिसमें आपने चीज़ें रखी हैं वो आप चढ़ा दें और साथ ही साथ गणेश भगवान के 108 नाम का जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। साथ ही साथ जो माँ पार्वती हैं उनको 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। माँ पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं।
ये सब चीज़ों का अगर आप उपाय कर लेते हैं अपने घर पर ही रहकर, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। जब आपका उपाय पूर्ण हो जाए तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। इसके साथ ही जब आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उसी समय आपको एक लोटे में जल लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा मीठा डाल देना है, थोड़ी सफ़ेद जो तिल है वो डालना है और 1 चम्मच आपको दूध डालना है। ये इस लोटे को आपको गणेश भगवान की पूजा में ही प्रयोग में लाना है। गणेश भगवान को सबसे पहले इसमें से आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद में जब चंद्रमा का उदय हो तो आपको इसी लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय भी आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और विधि विधान से चंद्रमा की भी आप पूजा अर्चना जरूर करें। इसके साथ ही अगले दिन जब आप मतलब उपाय पूर्ण हो जाए तो अगले दिन या उसी दिन अगर संभव हो सके तो जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को पति पत्नी दोनों जरूर खाएं। घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी आप प्रसाद वितरित कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आपने हरी इलायची चढ़ाई है गणेश भगवान को, उसको आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। इसको आप अगले दिन भी जल में जो है प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको किसी भी जो पूजनीय वृक्ष है उसके नीचे जाकर आप जो इलायची है, पूजा की जो सामग्री है वो रख सकते हैं। इस उपाय को भी अगर आप सकट माता के नाम से संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो आपकी पुत्र प्राप्ति की प्रबल जो योग हैं वो बनने लगते हैं। इसके साथ ही जो आपको दूसरा उपाय करना है उसके लिए आप शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाना है आपको और जो शिवलिंग है, शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित होता है। तो आपको शिव मंदिर में जाते समय जो समी पत्र है, समी पत्र लेकर जाना है, जिसकी आपको करीब 5 से 10 आपको समी पत्र की पत्तियां लेकर जाएं। साथ ही साथ एक गोल बाती का दीपक आप लेकर जाएं। और शिव मंदिर में जाते समय आप सबसे पहले जब जाएंगे तो शिव भगवान के समक्ष बैठें, शिव भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संकष्टी चतुर्थी का दिन है। गणेश भगवान के नाम से जो आप समी पत्र लेकर गए थे, तो शिवलिंग पर जो गणेश भगवान का स्थान होता है जो कि जलधारी से राइट साइड में होता है, वहाँ पर आपको सबसे पहले जो 5 समी पत्र हैं वो एक एक करके गणेश भगवान के नाम से पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में शमी पत्र आपको वहाँ चढ़ा देना है। और उसके बाद में आपको 3 समी पत्र जो है वो शिव जी के स्थान पर, यानी कि शिवलिंग की जो पिंडी है उस पर चढ़ाना है। समी पत्र चढ़ाते समय आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद ही एक समी पत्र जब आप घर लौटें तो जो मेन चौखट होती है उसके लेफ्ट साइड में, मतलब लौटते समय आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए, वहाँ और जहाँ पर आपने समी पत्र रखा है चौखट पर, उसी के पास में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इसके साथ ही ये जो उपाय मैंने आपको बताया इसको भी आप प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। और जो गणेश भगवान का आपको उपाय करना है वो आप घर पर रहकर कर सकते हैं। जो आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ अगर आपको मिल जाती है तो उसका उपाय आप जरूर करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ स्वरूप जो गणेश भगवान आपने विराजित किए हैं उसको पूजा के बाद में आप अपने घर के मंदिर में ही रख दें। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है तो हर बुधवार के दिन, हर गणेश चतुर्थी के दिन उन्हीं गणेश भगवान का आपको पूजन करना है। उन्हीं गणेश भगवान के समक्ष आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करते हैं तो जैसे भी आपकी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो ये उपाय आप जरूर कर लें। इन सब उपायों से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और जो भी आपको पूछना है, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम गण गणपताय नमः।